नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का तंज। बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस कर रही राजनीतिक घटना को विपक्षी दल कर रहा उत्तेजित। कबीरधाम जिले में आपस में भिड़े दो कांग्रेसी नेता। जिला कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिली आपसी कलह। मंच पर हुई कहासुनी। जांजगीर में अपर कलेक्टर ने योग दिवस के संबंध में की बैठक। सामूहिक योगाभ्यास का किया जाएगा आयोजन। कलेक्टर ने लोगों से की हिस्सा लेने की अपील। झाबुआ में यातायात जागरूकता पर दिया जा रहा ध्यान। पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में करवाए जा रहे कई कार्यक्रम। गहरी कला रंग लगाकर घूम रही गाड़ियां। सीहोर में ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित। बच्चों को सिखाई गई विभिन्न कलाएं। पुलिस परिवार के बच्चों को कराया गया थाने का भ्रमण। कबीरधाम जिले में दो कांग्रेसी नेताओं की कहासुनी देखने को मिली, जिसमें आपसी कलह कांग्रेस की साफ उजागर होते हुए दिखाई दे रही है। विगत दिनों पहले बलौदा बाजार मामले को लेकर कांग्रेसियों ने सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। वहीं कवर्धा में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी सामने निकल कर आई, लेकिन वहीं बलौदा बाजार मामले में धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी और युवा कांग्रेस विधानसभा पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह के बीच खूब तू-तू मैं हो गई। बता दें कि मंच पर जब कार्यक्रम प्रभारी और खुज्जी विधायक भोलाराम साहू भाषण दे रहे थे, तभी दौड़कर प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष तुकाराम पहुंचते हैं और आनंद सिंह की शिकायत करने लगते हैं कि उन्होंने उनके मोबाइल को लूट लिया है और उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। फिर आनंद सिंह मंच पर पहुंचते हैं और दोनों के बीच मंच पर ही कहासुनी होने लगी। 10 जून को हुई बलौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के विभिन्न जगहों पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसे में रायपुर राजधानी में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद ज्योत्सना महंत भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इस प्रदर्शन को लेकर पार्टी का कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से प्रदेश में चरमरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सही जांच नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपनी जांच समिति गठित की है और इस मामले पर बीजेपी लगातार सियासत करती नजर आ रही है। बलौदा बाजार में 10 जून को जो घटना हुई थी, जिसमें एसपी कार्यालय को फूंका गया था, उसके पश्चात देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति करती नजर आ रही है। वही देखा जाएगा कि इस घटना को लेकर यहाँ पर खड़े रायपुर राजधानी में, यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद है और सभी जो है कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि आज जो है यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही में बलौदा बाजार में भी देखा जाएगा कि एक बड़ा प्रदर्शन जो है आज किया जा रहा है। उसके साथ साथ देखा जाएगा हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, आज देखा जा सकता है बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस घटना को मजाक में ली है और इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि घटना एक जांच करा रहे 5 समितियों से और उसके परे भारतीय जनता पार्टी की संगठन जांच कर रही है। क्या सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है? हम लोग 1947 से लेकर आज तक न जाने कितनी सरकारें देखी, लेकिन इस सरकार जैसी सरकार हम लोगों ने नहीं देखा। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, गोल मोल करके लीपापोती करना चाहती है। इस घटना में जो लोग इसमें शामिल नहीं है उनको पकड़ करके खाना पूर्ति कर रही है। एक दहशत का वातावरण सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, उसी का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का लेकिन कहना है कि सियासत करने की कोशिश जो है कांग्रेस इस मामले पर करे। सियासत हम लोग कर रहे हैं कि उन लोग कर रहे हैं? वो तो सियासत भी कर रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं। मतलब ये चीजें होती क्या कि पूरी सरकार इसमें मानिंद है कि विधायक इस्तीफा दे दे, विधायक मंत्री पद छोड़ दे, पूरी सरकार इसी में संलिप्त है। आप देख रहे हो जगह जगह इतनी। आज रायपुर शहर में कल रात को 4 चाकूबाजी घटना हुई। उधर मजा ले रहे हैं, मंत्री पद रहेगा कि जाएगा, विधायक इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। ये शहर की सुर्खियां हैं, ये सरकार की सुर्खियां हैं। तो ऐसे से सरकार से बहुत ज्यादा कोई उम्मीद आम आदमी नहीं लगा रहा है। हमारी जांच कमेटी बनी हुई है,
माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वयं जाकर के वहां लोगों से पूछा है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ये अनावश्यक लोगों को फंसा करके खाना पूर्ति जो कर रहे हैं उसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रमोद दुबे जी ने भी बताया कि यहाँ पर लगातार सियासत जो है, उनका कहना है कि देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। सुर्खियों में जो खबर निकलकर सामने आती है वो बृजमोहन अग्रवाल की आ रही है, क्योंकि वो उन्होंने जो है अपना विधायक पद छोड़ दिया है। उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि इस मामले को लेकर कई बड़े जो बातें हैं वो कोई भी नहीं करता नजर आ रहा है। ये घटना क्यों हुई थी, इसके पीछे का कारण क्या है, दोनों ही देख सकते हैं पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी जो है एक बहुत अच्छी समिति बना ली। उसके पश्चात देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने जो समिति बनाई थी, हालांकि उसने अभी तक रिपोर्ट जो है वो नहीं दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कल गई थी बलौदा बाजार में, उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद देखा जाएगा कि उसकी जो रिपोर्ट है जल्द वो सौंप देंगे और उसके साथ सरकार जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट भी जल्दी ही सामने आएगी। ये जो घटना थी वो क्यों हुई और इसमें जो कुछ लोगों को कहना है कि असामाजिक तत्व इसमें शामिल थे, उसके पश्चात इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, वो है कि नहीं, आप देख सकते हैं। इस ओर आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। तमाम नेता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आए हैं और साथ ही में देख सकते हैं कि बातचीत लगातार चल रही है और पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से इस मामले को लेकर के सियासत जारी है। देखने वाली बात यह है कि ये जो सियासत है वो कब तक चलती है और ये धरना प्रदर्शन जो है उसका कितना असर सरकार पर पड़ता नजर आता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। कांग्रेस पार्टी बलौदा बाजार में हुई घटना को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिसे लेकर के मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो घटना हुई उनको उत्तेजित करने वाले विपक्षी दल हैं। जांच में जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोबारा इस तरीके की घटना ना हो, इस पर सरकार का प्रयास रहेगा। परंतु कांग्रेस पार्टी जनता को भड़काने का काम करती है और इस मामले पर राजनीति कर रही है। बलौदा बाजार की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कहीं न कहीं से इनको उद्वेलित करने वाले में विपक्षी दल का महत्वपूर्ण रोल रहा है और अभी उसकी पूरी जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से कोई नहीं बच सकता और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पर पूरी सरकार का प्रयास है। कांग्रेस जिसमें पूरे प्रकरण को लेकर के अभी यहां पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, ये वही लोग तो थे जो कहते हैं वहां पर बलौदा बाजार में पीछे से उनको सपोर्ट किए, उनको भड़काने का काम किए और अब पूरे मामले को लेकर के वो राजनीति करना चाहते। लेकिन भविष्य में जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री विजय शर्मा जी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इसमें कोई भी आरोपी को बख्शा नहीं जाए। कांग्रेस पार्टी के सत्ता से दूर होने के बाद भी अब तक एक भी बार समीक्षा बैठक नहीं हुई, जिसे लेकर के बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता था कि वो हारने वाली थी, तो समीक्षा क्या करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस उपद्रव करने वालों के साथ खड़ी है और ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर रही है क्योंकि उनको मालूम था कि वो हारने वाले हैं, तो समीक्षा क्या करेंगे। और हार के कारण से ही वो इस तरीके से उपद्रव करने वालों लोगों के साथ पे खड़े दिखाई देते हैं और उन्होंने
ऐसे तत्वों को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, जो कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसके कारण से, बौखलाहट के कारण से कांग्रेस किसी भी हद पर उतरने की कोशिश कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, कांग्रेस ने जिस 5 साल में जो आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दिया, भारतीय जनता पार्टी ऐसे आपराधिक तत्वों को कभी संरक्षण नहीं देगी, बल्कि उनको कानून का रास्ता दिखाएगी। जेल प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो चुकी है, जिसे लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है, जो होगा राज्य के बेहतरी के लिए होगा। पार्टी फोरम के साथ बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सरकार के कार्यों को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता तन मन से जुड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने विभागों की समीक्षा को लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्री अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए योजना बनाने का काम बीजेपी ने किया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी का ये विशेषाधिकार है और जो होगा छत्तीसगढ़ के बेहतर की दृष्टि से ही होगा। पार्टी फोरम के साथ बैठ करके सारे निर्णयों को लिया जाएगा और सरकार के कार्यों को निचले स्तर तक पहुंचाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें तमाम मंत्री जुड़ेंगे, जिसे लेकर के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि कल 3 बजे मंदिर परिषद में ये बैठक रखी गई है। ये बैठक सीएम की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। अभी बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया है। 3 महीने के बाद ये बैठक हो रही है। कल अपराह्न 3 बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है और अभी उसके हमारे पास में पूरे चलते हैं कौन कौन से विभागों की क्या क्या विषय है, उसको लेकर के प्रेस नहीं आई है। इसलिए 3 महीने बाद ये क्योंकि बैठक हो रही है और मंत्रालय में बैठक हो रही है। पिछली सरकार ने तो मंत्रालय को उपेक्षित करके रखा था, घर में ही पूरा सरकार चलाने की कोशिश करती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों की सुनने वाली सरकार है, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। मंत्रिपरिषद पूरा मंत्रालय में बैठ करके निर्णय लेता है और योजना बनाकर के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करता है। ये घर में बैठ करके काम करने वाले नहीं, बल्कि सरकार चला करके सरकार को का निचले स्तर तक कैसे अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हो, इस पर नित नई योजना बनाता है। कल आप कैबिनेट के बाद हमारे माननीय मंत्री जी जो प्रेस लेंगे उसमें आपको पूरी खबर जांजगीर से है, जहां कलेक्टर आकाश चिकारा के निर्देश पर अपर कलेक्टर एसपी वैद ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में योग दिवस के आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित की। बैठक में अपर कलेक्टर ने बताया कि 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम भीमा तालाब जाजवलदेव के द्वार के पास 21 जून को प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी होंगे। अपर कलेक्टर ने बताया कि जिले के शहरों और गांवों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय के प्रमुख स्थलों जैसे ऐतिहासिक, सार्वजनिक महत्व के स्थल, अमृत सरोवर, महत्वपूर्ण नदियों वाले स्थलों पर अधिक से अधिक भागीदारी के साथ सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए दायित्वों का कुशलता से निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।
महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें कि मोहाडी गांव में रहने वाले ननकू दास, जो अपने परिवार के साथ बारिश की एक फसल लेकर जैसे तैसे अपने परिवार की जिंदगी की गाड़ी हाँक रहे थे, ऐसे में उन्हें मनरेगा से खेत में डबरी निर्माण होने की बात पता चली, जिसके बाद उन्होंने एक पल की देर किए बिना ही खेत में डबरी निर्माण के लिए मंजूरी दी और प्रस्ताव तैयार करके जनपद से जिला भेज दिया। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 2.839 लाख डबरी निर्माण के कार्य में ननकू और उसके परिवार ने 30 दिवस काम किया और 5,690 रुपए की मजदूरी प्राप्त की। डबरी निर्माण से अब ननकू दास के खेत में बरसात का पानी रुकने लगा और डबरी को बरसात के पानी ने भर गया। खेत में पानी मिलने के बाद से उन्होंने दोहरी फसल लेना शुरू कर दिया और इसके साथ ही आसपास खाली पड़ी जमीन पर सब्जी बाड़ी लगाकर ननकू दास आमदनी अर्जित करने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से देश के करोड़ों किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की राशि हस्तांतरित की। कबीरधाम जिले के ग्राम नेवारी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पीएम सम्मान निधि योजना के तहत हस्तांतरित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें जिले के हजारों किसान शामिल हुए। पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 1,15,614 कृषकों के खाते में 23 करोड़ 46 लाख की राशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से कृषकों से संवाद भी किया। सांसद संतोष पांडे ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन किसानों की खुशहाली और उनकी प्रगति के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होगा। सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त आज प्रधानमंत्री जी ने जारी की है और डबल खुशी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की बात करो चाहे भारत की बात करो, कृषि प्रधान हमारा देश है, हमारा राज्य है और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली राशि अभी डायरेक्ट जो खाते में आई है वो किसान सम्मान निधि की, तो निश्चित ही ये चीज दर्शाता है कि मोदी जी किसानों को लेकर के कितने संवेदनशील हैं। और मैं बताना चाहूंगी, अगर मैं कबीरधाम जिले की बात करूं, आज मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। लोहारा ब्लॉक में आज मैंने बैठक ली है जनपद में और वहां पर जो रिस्पांस आ रहा था कि लगातार किसान इसके लिए वेट करते हैं अपने इंस्टॉलमेंट के लिए, उनको उत्साह है और साथ में खुशी भी है कि 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए करके 6,000 उनके खाते में आते हैं। तो मैंने अधिकारियों से बात की है, काफी बड़ी संख्या में कबीरधाम जिले में, चाहे पंड्रिया ब्लॉक की बात करूं, कवर्धा ब्लॉक की, लोहारा ब्लॉक की बात करूं, लगातार किसान सम्मान निधि किसानों तक डायरेक्ट पहुंच रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक किस्त 20,000 करोड़ का है और इस देश के लिए, किसानों के लिए ये बहुत ही उत्साह पैदा करने वाला होता है। आज जब हम खाद बीज की जब जरूरत पड़ती है खादों माटी की, तो अभी ऐसे समय में देना ये हम सबको लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और 349 करोड़ 348 करोड़ लगभग समथिंग ऐसा है, तो ये राशि कवर्धा के लिए। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऊंची बरौद गांव में जमीनी विवाद के चलते पड़ोसियों ने एक युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में बैराड़ थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था, लेकिन अभी तक हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ बैराड़ थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मृतक के परिजनों ने बैराड़ थाना में सुनवाई न होने के चलते शिवपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती आवेदन दिया और हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस अधीक्षक से मांग की है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव में उनके खेत के नजदीक दूसरे व्यक्ति का खेत है, जो फर्जी सीमांकन करवाकर मृतक के खेत में अपनी जमीन बता रहा है, जिसकी शिकायत मृतक रामस्वरूप और भूरा प्रजापति ने एसडीएम पोहरी को की थी। इसके बाद से नाराज आरोपियों ने रामस्वरूप और भूरा को घेरकर उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे शिवपुरी चिकित्सालय में लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक विवाद में 2-3 बेर जमीन नप गई हमारी, पहिने नपवा ले पंडित ने जमीन हमारी अपैया नहीं नापतू, हमारे नापतू सीमांकन करवाया थे। वो चीरा गाड़ में गऊ गिद्दावल और घनश्याम माता दी। अच्छा मन चीरा नहीं गाड़ लेते, फिर न मार पीट करते गिद्दावल न ठोक दो। कौन को मारा? मम्मी को मारा।
हाँ, माता दी ने मारा पीट कर दी और गिद्दावन ने ठोक दो। फिर क्या हुआ लगेगा? लड़का तो बैंकर को मत गाल कर लाए घर बाकी दम टूट कोई हमारी बेड़ार में कोई सुनवाई नहीं है। अस्पताल में लाए लड़के को तुम? अस्पताल में लाए मारा वो तो। जिले के पुलिस कप्तान पदम विलोचन शुक्ल निरंतर यातायात जागरूकता पर ध्यान दे रहे हैं। इसी के लिए उनके मार्गदर्शन में कई कार्यक्रम भी करवाए जा रहे हैं। लोकन मातहत कर्मचारी अपने पुराने ढर्रे पर कार्य कर रहे हैं। इसका उदाहरण झाबुआ में गहरी काली फिल्म और हूटर लगाकर घूमते 4 पहिया वाहनों को देखकर महसूस होता है। जिले में काली फिल्म लगाकर गाड़ियां बेरोक टोक घूम रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 4 पहिया वाहनों में विजिबिलिटी होना चाहिए ताकि अपराध पर नियंत्रण हो सके, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालत तो ये है कि राजवाड़ा चौक, जहां पर यातायात थाना स्थापित है, वहां से दिन भर ऐसे 4 पहिया वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इस विषय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीएल कुर्वे जी से चर्चा में उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। नियमानुसार जो भी उचित होगा किया जाएगा। से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शहर में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जाती हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे है, इसलिए सभी पे नज़र रखी जाना तो संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे भी हमारी जो नज़र है और उस पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये सब एक जागरूकता का प्रश्न है, तो लोग स्वयं भी जो है जितने यातायात के नियमों का पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा सुरक्षित यातायात होगा और अन्य लोगों को भी जो है दुर्घटना से बचाया जा सकेगा। और इस चीज़ को लेकर के हम न केवल काली फिल्म या हेलमेट अकेले की बात करें, हम अन्य चीज़ों पे भी इसकी बात कर रहे हैं। और जो हमारे यातायात की जो मीटिंग होती है जिला स्तर पे, तो उस पर भी हमने अनेक स्तर पे जो है इसको ठीक करने के लिए कोशिश किया है। जैसे कि अभी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाले हैं, तो इस दौरान बच्चों के बीच में भी जाकर के हम लोगों को बताएंगे। आपका आम पब्लिक है उनके बीच में भी जाएंगे। और अभी क्या है कि बारिश का समय भी प्रारंभ होने वाला है, तो इस दौरान भी कई सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिसको लेकर के क्या है कि छोटी छोटी असावधानी जो है आम आदमी से भी होती है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही प्रकार की चीज़ों पे हमारा बिल्कुल ध्यान बना हुआ है और इसको लेकर के हम यातायात को व्यवस्थित पूरे जिले के लिए कर रहे हैं। पुलिस लाइन सीहोर में ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गितेश गर्ग और मानसी अवस्थी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान कैंप में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया गया, जिसमें चित्रकला, नृत्य, मैथ्स कक्षा, यातायात नियम कक्षा, बैडमिंटन, फुटबॉल, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कराटे, मार्शल आर्ट, आत्मरक्षा कला और शिल्प, गायन जैसे विभिन्न कलाएं सिखाई गईं। वहीं कैंप के दौरान पुलिस परिवार के बच्चों को थाना भ्रमण भी करवाया गया, जिनमें बच्चों को पुलिस थाने की कार्य प्रणाली बताई गई। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया गया और कुछ जरूरी हेल्पलाइन नंबर प्रदान किए गए। साथ ही बच्चों को अस्पताल भ्रमण भी करवाया गया, जिसमें बच्चों को CPR कैसे दिया जाए वो सिखाया गया। बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकौनी में जैद खान के अपमान और तोड़फोड़ के मामले में कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण सामाजिक संगठनों ने आयोजित रैली के दौरान उग्र प्रदर्शन किया, जिससे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित परिसर में भारी आगजनी हुई। इस घटना में सैकड़ों 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों और शासकीय संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार की नाकामियों और लाचार कानून व्यवस्था के चलते आम जनता और निर्दोष लोगों को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सतनामी समाज की जो आस्था का केंद्र है जैतकम, असामाजिक तत्वों के द्वारा उसे तोड़ा गया। उस मांग को लेकर समाज के द्वारा लगातार प्रशासन शासन के पास में अपनी मांग रखी कि जो भी असामाजिक तत्व है उन पर कार्रवाई हो, CBI की जांच हो, उचित मार्ग से जांच किया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव जी की सरकार ना जांच किया, ना कोई कार्रवाई की,
जिसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ। और इतनी बड़ी घटना जो देश में पहली बार कोई कलेक्टर जला, तो जब कलेक्टर जल सकता है तो यहाँ का आम आदमी कहाँ सुरक्षित रह सकता है। इसी का नतीजा है कि बस्तर के आदिवासी मारे जा रहे हैं, जेलों में भेजा जा रहा है। ये विष्णुदेव साय जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।